हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसके शीघ्र बाद बंबई में 2, कलकत्ता में 1 और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। ध्यान रखिएगा, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। किसके द्वारा, कब और कहां की गई, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी के द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेटियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय है, याद रखिएगा, 1926 से 1939 तक माना जाता है। और इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की। ध्यान रखिएगा, किसने की, एम.एन. राय ने। और सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, यानी क्रांतिकारी साम्यवादी दल की। पहला प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? वीपी वाडिया ने। बी ऑप्शन। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या सेकंड, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या थर्ड, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, तो नाम याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। देखिए, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एनएम जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ और इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 4 है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, सन 1920 में। सन 1920। प्रश्न संख्या 5 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? लाला लाजपत राय ने, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 है,
1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? नाम याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे जो है अलग हो गए और उन्होंने एन.एम. जोशी और वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया, ITUF का गठन किया। 8 नंबर है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? नाम याद रखिएगा, M.N. राय। M.N. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलीच लेनिन और रूसी पार्टी के द्वारा की गई थी। M.N. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। प्रश्न संख्या 9 है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, M.N. राय। ठीक है, M.N. राय। 17 अक्टूबर 1920 को M.N. राय ने अवनी मुखर्जी, ठीक है, और मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। प्रश्न संख्या 10 है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो याद रखिएगा, साम्यवादी आंदोलन, यानी सी ऑप्शन, साम्यवादी आंदोलन। किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था कानपुर षड्यंत्र? तो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है तो शेयर कर लेते हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेट्टियार पर जो है कानपुर में मुकदमा चलाया गया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? याद रखिएगा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, सी ऑप्शन। 1929 से 1933 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रोमारोला, रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। 12 नंबर है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 के बीच। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 13 नंबर है,
1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? याद रखिएगा, एम एन राय। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन राय ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। 14 नंबर है, सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। याद रखिएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल यानी रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस प्रश्न में या जिस टॉपिक में आपको मतलब कि प्रॉब्लम हो या आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।